मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे एनवालो, ठीक है। तो आपको मैंने जैसे भी बताया कि जो चार नंबर चैप्टर है उसका 6A और 6B दो आपको प्रश्नावलियाँ पढ़नी है एनवालो, ठीक है। कौन कौन सी? 6A और 6B। इम्पोर्टेंट कौन सी है? 6A इम्पोर्टेंट है। 6A है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, एग्जाम्पल और क्वेश्चन, ठीक है। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो आपको मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी मैंने करवा दिए, हालांकि अधिकतर 2-3 एग्जाम्पल रह गए हैं तो उनको आप करोगे बुक से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो जाएंगे। अब बात करते हैं 6B की ओर। तो यहाँ पे कुछ ना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3-4 क्वेश्चन है, ठीक है। बस अपन उनको करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि एनवेलप से केवल एक ही क्वेश्चन आना है, ओके। देखो अगला नेक्स्ट, एनवेलप ज्ञात करना जब दो प्राचल एक संबंध द्वारा संबंधित हो। यानी अब जो ये आगे के 3-4 क्वेश्चन है इनमें क्या रहेगा, इनमें एक प्राचल की जगह कितने प्राचल रहेंगे? 2 प्राचल रहेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई मेरी? अब तक आपके पास एक ही प्राचल था, चाहे वो एम हो, चाहे वो थीटा हो, चाहे वो अल्फा हो, चाहे वो टी, ठीक है। लेकिन अब देखिए क्या कह रहे हैं, एनवेलप ज्ञात करना है आपको जब दो प्राचल, तो कोई भी 2 प्राचल होंगे, ए हो सकता है, बी हो सकता है, एम हो सकता है, थीटा हो सकता है, कुछ भी। 2 प्राचल एक संबंध द्वारा संबंधित हो, यानी जो आपके वो 2 प्राचल होंगे वो किसी एक संबंध द्वारा संबंधित होंगे, मतलब वो किसी एक समीकरण द्वारा आपको दिए जाएंगे। कौन? 2 प्राचल, ठीक है। देखिए कैसे, ये मान लो आपकी कोई समीकरण दी गई है, ठीक है। यानी जो भी आपका दी गई सरल रेखा है या और कुछ है, उसका क्या है? वक्रकुल का समीकरण, ठीक है। आपको जिसका एनवेलप का समीकरण ज्ञात करना होता है, एफ एक्स वाई ए बी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे एक्स और वाई कोई चर है और ए और बी क्या है? प्राचल है। जहाँ पे ए और बी क्या है? प्राचल है। ये क्या है? वक्रकुल का समीकरण है। जहां ए और बी क्या है? प्राचल है, ठीक है। फाइव ए बी इज इक्वल टू C1। तो फाइव ए बी देखो यहाँ से इसका क्या मतलब है कि इसका मान वो अक्ष वाई ए वाई बी के पदों में होगा। जैसे ये कोई समीकरण दिया गया, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी। ये क्या है? वक्रकुल का समीकरण है। एक्स वाई चर, ए और बी प्राचल, ठीक है। इस तरीके से और क्या दिया गया है? फाइव ए बी इज इक्वल टू C1, जहाँ पे C1 क्या है? कांस्टेंट है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे लो आप, तो आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जाम्पल समझ सकते हो। ए माइनस बी इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से आपको 2 समीकरण दी जाएंगे, ठीक है। एक आपको वक्रकुल का समीकरण और एक जो आपके प्राचल है उनसे में कोई संबंध दिया जाएगा एक समीकरण द्वारा। तब आपको देखो इसमें करना क्या है, इसका एनवेलप का समीकरण आप किस प्रकार ज्ञात करोगे। अब करना क्या, देखो यहाँ से किसी एक प्राचल का मान ज्ञात कर लेना, जैसे बी का ज्ञात कर लिया या ए का ज्ञात कर लिया। तो बी का मान ज्ञात करेंगे, क्या हो जाएगा? ए माइनस 3, और वो मान कहाँ रख देंगे? इसमें रख देंगे। अब जो बी का मान अपन यहाँ पे रखते हैं ए माइनस 3, तो एक्स वाई ए और ए एक ही प्राचल रह जाएगा, और एक ही प्राचल रह जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास 2 विधियां हैं, उसका आकलन कीजिए, दोनों समीकरणों से प्राचल को हटाइए या फिर द्विघात समीकरण देख लीजिए। इसमें क्या करना आपको, जो 2 प्राचल दिए गए हैं, ठीक है, वो समीकरण है उससे किसी एक प्राचल का मान ज्ञात कर लेना है और
उस प्राचल का मान दिए गए वक्रमूल के समीकरण में अप्लाई कर देना है। वहां से एक ही प्राचल रह जाएगा, चाहे वो ए रहे चाहे बी रहे, और एक प्राचल रह जाएगा। तो इससे पहले अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, दो तरीके से वो क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो वो द्विघात समीकरण प्राप्त होगी या फिर उसका आपको अवकलन करके प्राचल को हटाना। ठीक है, तो समझ में आ गई मेरी बात? ओके, इसको लिख लीजिए आप। तो इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे इससे एक प्राचल का मान ज्ञात करेंगे और फिर उसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया है, समझ में आ गया होगा। ये इसका थोड़ा सा प्रारूप है, वो आप लिख लीजिए। ये सब लिखवाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से किसी प्राचल का मान निकालेंगे, इसमें रखेंगे, फिर जो आपको पहले पढ़ाया गया था उससे नहीं, ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आपको केवल समझना है जो मैंने आपको बता दिया है, और ये आप लिख लीजिए। देखिए एग्जाम्पल करते हैं। देख वर्तुल एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के कुल का एनवलप ज्ञात कीजिए जबकि a प्लस बी इज इक्वल टू सी, जहां पे सी अचर है। ठीक है, तो जो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, इसको तो क्या बोलोगे? ये क्या है? ये वक्रकुल का समीकरण है, इसके दीर्घवृत्त। और जो a प्लस बी इज इक्वल टू सी है, ये क्या है? जो दो आपके प्राचल हैं ए और बी, उनमें एक संबंध है। ठीक है, सी कांस्टेंट है। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। दिया गया वक्रकुल का समीकरण है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जहां ए और बी क्या है? प्राचल है। एंड प्राचलों ए व बी में संबंध है क्या? ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। जहां सी क्या है? अचर है। तो देखिए आपको मैंने क्या बताया, यहां से किसी एक प्राचल का मान निकाल लीजिए। अच्छा, तो b बराबर सी माइनस ए कर लीजिए या a बराबर सी माइनस बी कर लीजिए, यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए समीकरण 2 है, यहां से अपन मान ज्ञात कर लेते हैं एक का। समीकरण 2 से a इज इक्वल टू सी माइनस बी, ये कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखने पर देखिए कितना प्राप्त होगा। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी सी माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन सी माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। समीकरण 3। अब एक प्राचल आ गया यहाँ पे बी, तो क्या करेंगे? समीकरण 3 का प्राचल बी के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स स्क्वायर तो देखो ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है, इसका हो जाएगा किसका? 1 अपॉन सी माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? 1 अपॉन एक्स का।
ठीक है, -1/x²। यहाँ पे क्या है 1/c माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो c माइनस यानी b की पावर -2। ठीक है, तो उससे भी कर सकते हो x की पावर n से, कितना हो जाएगा देखिए, ठीक है इतना x² ऐसे कैसे c माइनस बी की पावर, वो जो होल स्क्वायर अपॉन में ऊपर जाएगा c माइनस बी की पावर -2 c माइनस बी की पावर -3, फिर c माइनस n होगा किसका, b का भी, b के सापेक्ष -1, b स्क्वायर का ऊपर जाएगा b की पावर -2, यहाँ पर इसको उसे भी कर सकते हो 1/x² से -2/x³, तो बात वही की है, इससे कितना हो जाएगा -2/b³ जो 1 है उसका। ठीक है, इस तरीके से आपका अवकलन करना आना चाहिए। ये माइनस माइनस प्लस का 2 x² और ये अपॉन c माइनस बी की क्यूब, ये माइनस का 2y² अपॉन b³ इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, कहाँ चला जाएगा 0 में। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। जो नया है वो ये है, एक संबंध और दिया जाएगा आपको प्राचलों में, वहां से आपने किसी एक प्राचल का मान ज्ञात यहाँ से कर लीजिए। ठीक है, फिर क्या करना है, इस प्राचल का मान दिए गए वक्र कुल के समीकरण में अप्लाई कर देना है, ए प्राप्त हो जाएगा प्राचल, चाहे वो ए हो चाहे बी हो, उसके सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। अवकलन करना आना चाहिए, फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अगर अवकलन नहीं आते हैं, x की पावर n का भी अवकलन नहीं आ रहा है, तो फिर तो कुछ होने वाला है। ठीक है, तो आप इसको कीजिए, और जो अवकलन और समाकलन के फॉर्मूले हैं वो आपको सारे पता होने चाहिए। ठीक है, नोट करो। x² अपॉन c माइनस बी की क्यूब -y² अपॉन b³ इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन आ गया, वो कहाँ चला गया 0। ठीक है, इतनी बार। अब देखिए आगे इसको हल आप किस प्रकार करते हो, जो आपको पीछे पढ़ाया गया है उसी से देखिए। इसको ऐसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस का उधर जाके प्लस का, इसका दोनों तरफ ले लिया घनमूल, इसका दोनों तरफ क्या ले लिया घनमूल ले लिया। इसका घनमूल ले लिया, x की पावर 2/3, y की पावर 2/3, ये पावर 3 हट जाएगी, b c माइनस बी। इससे इन दोनों से तीसरा पद बना लिया, इन दोनों से तीसरा पद बना लिया, इससे अनुपात समानुपात के नियम से, इसका और इसका योग, इसका और इसका योग, c माइनस बी प्लस सी, c माइनस बी प्लस बी।
x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3, b से b कैंसिल, x की पावर 2/3 अपॉन c माइनस b इज इक्वल टू y की पावर 2/3 अपॉन b इज इक्वल टू x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू c। एक बार फर्स्ट और थर्ड से, फिर सेकंड और थर्ड से। फर्स्ट और थर्ड को यहाँ पे लेते हैं, इसको फर्स्ट और थर्ड को, तो क्या प्राप्त होगा, x की पावर 2/3 अपॉन c माइनस बी इज इक्वल टू x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 अपॉन c। ठीक है, इनका पक्षांतरण कर देते हैं। देखिए c माइनस बी का मान c माइनस में इधर आ जाएगा, ये c इधर आ जाएगा, c इंटू एक्स की पावर 2/3 और ये अपॉन चला जाएगा, तो c माइनस बी का मान c इंटू एक्स की पावर 2/3 अपॉन एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3। जो आपने समीकरण 3 थी, ठीक है 3 थी शायद, आपने जिसका प्राचल p के सापेक्ष अवकलन किया है, ठीक है, उसमें आपने मान रखा था 1 का, ठीक है, तो वो समीकरण क्या थी, एक्स स्क्वायर अपॉन सी माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो उसमें आपको मान रखना है सी माइनस बी का और बी का। अगर वहां से मान रखोगे, देखो पहले दो प्राचल थे ए और बी, उसके बाद में एक प्राचल बना लिया, जो ए था उसकी जगह रख दिया सी माइनस बी। अब जो वहां से सी माइनस बी और बी है उनको हटाना है, उनको हटाओ कैसे, उसका अवकलन कर दिया, और इस तरीके से आपको समझना ये है कि सी माइनस बी और बी का मान ज्ञात करना है। तो फर्स्ट और जो थर्ड है उससे सी माइनस बी का मान, और सेकेंड और थर्ड है उससे बी का मान। इतना लिख लीजिए एक बार। y की पावर 2/3 अपॉन b इज इक्वल टू x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 अपॉन c। सेकेंड और थर्ड से मान ज्ञात कर लेंगे b का, b का मान यहाँ से c इंटू वाई की पावर 2/3 अपॉन x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3। सी माइनस बी का इसको समीकरण 4 दे दिया, जो बी का मान है इसको समीकरण 5। ठीक है, तो समीकरण 4 और समीकरण 5 से सी माइनस बी और अगर बी का मान रखेंगे कहाँ पे, समीकरण 3 में, जहाँ पे जो आपके मान है वो किसमें, एक तो सी माइनस बी में और एक बी में। ठीक है, देखिए
एक्स स्क्वायर अपॉन सी माइनस बी का होल स्क्वायर था, तो ये सी माइनस बी का मान सी एक्स की पावर 2/3 अपॉन एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 और इसका स्क्वायर प्लस क्या था वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो सी वाई की पावर 2/3 अपॉन एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1। ये जो मान कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे सी स्क्वायर और एक्स की पावर देखो ये कितना हो जाएगा 4/3। वाई स्क्वायर ये ऊपर चला गया, एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो सी का होल स्क्वायर सी स्क्वायर और वाई की पावर 2/3 का होल स्क्वायर वाई की पावर 4/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से देखो तो ये कॉमन आ जाएगा एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 का होल स्क्वायर और एक अपोन में सी स्क्वायर, इसको कॉमन ले लेते हैं। सी स्क्वायर और क्या बच जाएगा अपॉन एक्स की पावर 4/3 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई की पावर 4/3। जब अपन एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 का होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लें इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ तक देखो इसको। ये ऐसे का एक्स की पावर 2 और ये ऊपर जाएगा एक्स की पावर -4/3, वाई की पावर 2 ऊपर जाएगा वाई की पावर -4/3, ये पावर ऐड हो जाएगी। एक्स की पावर 2 -4/3 वाई की पावर 2 -4/3। 2 -4/3 कितना हो जाएगा 2/3, ये 6 -4 2/3। ये दोनों सेम है, एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3, इसका स्क्वायर इसकी पावर 1, तो क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। मान क्या बचा एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 की क्यूब अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सी स्क्वायर को इधर ले लो, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा और करना है, एग्जाम्पल आपको करवा चुके हैं वहां पे, अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन किए हैं
ये क्यूब को हटाएंगे, क्यूब कैसे हटेगा, इसका दोनों तरफ क्या लेना है, घनमूल लेना है वापस। क्या आ जाएगा, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3, ये पावर हट जाएगी, इसके पावर लग जाएगी 1/3, तो इज इक्वल टू c की पावर 2/3। ये क्या है, जो आपको दिया गया दीर्घवृत्त है उसके कुल का एनवलप का समीकरण, जहां a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, c। ठीक है, ये आपके समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, अब आपको इसमें करना क्या है, देखिए आपको इतना और करना है कि जहां पे मैंने उसमें मान रखा है a का कितना, c माइनस बी, आपको करना है जो b है उसका मान रखना है c माइनस ए। ठीक है, और सेम प्रोसेस करना है, इसका अवकलन करना है, वही फर्स्ट और थर्ड की सेकंड बनेगी, सेकंड और थर्ड की कंडीशन बनेगी, जो अपन ने यहाँ पे मान अप्लाई किए b और c माइनस बी के, वो मान अप्लाई करेंगे a और c माइनस बी के। तो आप इसको सेम प्रोसेस से करना, यही आंसर आता है या नहीं। ठीक है, तो चेक करना। तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो एनालोपी ज्ञात करना था, बस थोड़ा सा चेंज ये था मात्र कि जो आपका प्राचल में समीकरण, वहां पे कुछ ऐसा दिया नहीं जाता था। ठीक है, जो आपको समीकरण दी गई उसी से प्राचल आपको पहचानना होता था। अब इसमें प्राचल जो आपको समीकरण दिया जाता है, चाहे वो दीर्घवृत्त को, सरेखांक को, यानी वक्रकुल का समीकरण, वहां तो रहेगा ही, इसके अलावा आपको एक अलग से समीकरण दिया जाएगा। थोड़ा सा याद रखना बस, मेरे हिसाब से इतनी कोई ज्यादा दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। ठीक है, इस नए क्वेश्चन में जो प्राचल में संबंध दिया गया है उनमें से किसी एक का मान ज्ञात कर लीजिए और दिए गए वक्रकुल के समीकरण में अप्लाई कर दीजिए। फिर सेम बात रहेगी, एक ही प्राचल बचेगा, एक प्राचल बचेगा तो क्या है, अपन इससे बहुत सारे क्वेश्चन किए से पहले एक प्राचल में उसका अवकलन कर दो, या अगर आसान बने तो उसकी प्राचल में द्विघात समीकरण बना लो, b² = 4ac। और ये जो आपको मैंने दूसरा तरीका बताया, यहाँ पे मैंने इसको हल किया किससे, b और c माइनस ए से। आपको इसको हल करना है किससे, a और c माइनस ए से। आपको मैंने तरीका बता दिया है और आप इसमें करना, अगर ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेते हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यही क्वेश्चन है वो 1-2 बार आया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से कवर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये अब यहाँ पे देखो, जो अपना एनवलप है उसका ये लास्ट पार्ट था, इसके अलावा एनवलप से और कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, मुश्किल से कोई ये 2-3 क्वेश्चन होंगे जो कि आपको 1-2 क्लास में जल्दी करा देंगे, उसके बाद में एनवलप खत्म हो जाएगा। एनवलप के साथ जो आएगा क्वेश्चन, वो आएगा उच्चिष्ट और निम्निष्ट का। उच्चिष्ट और जो निम्निष्ट है उनके बारे में आपने 12वीं में पढ़ा है, तो वहां से अगर आप, वैसे तो ना छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया होगा, लेकिन उसको एक बार देख लेना, उच्चिष्ट की कंडीशन क्या थी, निम्निष्ट की कंडीशन क्या थी, कोई फलन है तो उच्चिष्ट मान कब देता है, निम्निष्ट मान कब देता है, उसका 2 बार अवकलन करते हैं, 1 बार अवकलन करते हैं, तो वो सारी कंडीशन आप थोड़ा सा देख लेना 12वीं की बुक से, उसी से रिलेटेड है। ठीक है, वही आंशिक अवकलन वाली बात, अवकलन तो है लेकिन साथ में कुछ और भी आपको ना बढ़ा हुआ मिलेगा। वही बात है, यहाँ पे भी आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ट मिलेंगे, तो जो कंडीशन आपने 12वीं पढ़ी है वो यहाँ भी मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा थोड़ा सा और आपको आगे इसमें पढ़ने का मौका मिलेगा, जो कि विस्तारित रूप आप बोल सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इतना काम करना, अभी अपनी 1-2 क्लास और होंगी इसमें एनवलप की। ठीक है, इतने में आप थोड़ा सा उच्चिष्ट निम्निष्ट के बारे में अपनी जो 12वीं की बुक है वहां से विस्तार से पढ़ लेना। ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन आपके अच्छे समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं, और आप आगे की क्लासों के लिए तैयार रहिए। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, आप अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।